स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। यूपी की बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बुजुर्ग महिलाओं को बस में फ्री सफर कराने का फैसला। द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस ने रखे अपने फैक्ट्स। कहा पंडित तो 400 ही मरे थे लेकिन मुस्लिम तो 15,000 मरे। हार के बाद भी विधायक बन सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जानिए क्या है अखिलेश यादव का प्लान, जानकर चौंक जाओगे आप। सोनिया गांधी ने कहा अगर गांधी परिवार है कांग्रेस की इस हालत के लिए जिम्मेदार तो मैं, राहुल और प्रियंका इस्तीफा देने के लिए हैं तैयार। पश्चिमी यूपी के जाट बेल्ट से बनाया जा सकता है किसी को डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का नाम चल रहा है सबसे आगे। तीसरे दिन भी सिनेमा घरों में छाई रही द कश्मीर फाइल्स। एक दिन में 4 करोड़ रुपए की कमाई, साथ ही दर्शकों का जीता दिल। बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं रूस और यूक्रेन। सेंसेक्स में 900 अंकों से ज्यादा का उछाल, निवेशक हुए 1.5 लाख करोड़ से मालामाल। बराक ओबामा हुए कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। जिसने अभी तक वैक्सीन नहीं ली उसके लिए है खतरे की घंटी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आई अच्छी खबर। जंग रोकने के लिए इजराइल करेगा मध्यस्थता। भारत की पहल के बाद लिया गया फैसला। चुनाव में हार के बाद संगठन के नेताओं पर आरएलडी का बड़ा एक्शन। जयंत चौधरी ने मांगी रिपोर्ट, कहा सबकी होगी छानबीन। सोनिया गांधी बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष। कांग्रेस कमेटी की बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला, अब निगाहें चिंतन शिविर पर। चीन में 2 साल बाद फिर लौटा कोरोना, लगाया गया लॉकडाउन। बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक प्रांत में लगाया गया लॉकडाउन। चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद ने भी रोया ईवीएम का रोना। बोले बैलेट पेपर पर होती सपा की जीत, ईवीएम की गड़बड़ी ने किया सारा खेल। भारी प्रतिबंधों के बीच सस्ते रेट पर भारत को तेल बेचेगा रूस। बेलारूस से खरीदा गया फर्टिलाइजर। पीएम मोदी के साथ हुई पुतिन की बातचीत। यूपी में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे सीएम योगी। सरकार के गठन और तमाम नीतियों पर हुई चर्चा। होली के बाद लेंगे शपथ। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स का कपिल शर्मा ने प्रमोशन करने से किया इनकार। बोले कोई बड़ा स्टार नहीं है फिल्म के अंदर। बॉलीवुड और उनके चमचे सदमे में, कंगना ने फिर बॉलीवुड को घेरा। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स की जमकर की तारीफ। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस बोली फिर से देश को कराना पड़ेगा बीजेपी से आजाद। अंग्रेजों से भी खतरनाक है ये सरकार। यूपी में राम मंदिर और हिंदुत्व के जरिए वोटरों को नहीं लुभा पाई भाजपा। विकास और सुरक्षा के नाम पर लोगों ने दी दिल खोलकर वोट। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स हरियाणा के बाद अब गुजरात में भी हुई टैक्स फ्री। उत्तर प्रदेश में भी मिल सकती है टैक्स में छूट। पंजाब में खालिस्तानी फंडिंग से जीती आम आदमी पार्टी। सिख फॉर जस्टिस ने लगाए गंभीर आरोप। गृह मंत्रालय दे सकता है जांच के आदेश। बीजेपी की बम्पर जीत पर पलट गए राकेश टिकैत। बोले हमने नहीं किया था कभी भी बीजेपी का विरोध। योगी जी को बहुत बहुत बधाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले मेरा मकसद पूरा हुआ। कांग्रेस की तबाही है मेरा एकमात्र लक्ष्य। पंजाब से कर दूंगा निस्तोनाबूद। भारत में रोहिंग्या मुसलमानों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। एनआईए ने 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड हुए बरामद। स्वामी प्रसाद मौर्य के सम्मान के लिए करहल सीट छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव। उपचुनाव में मौर्य होंगे सपा के कैंडिडेट। बीजेपी नेता उमा भारती ने भोपाल में शराब की दुकानों में घुसकर की तोड़फोड़। शराबबंदी के लिए चलाया अभियान। द कश्मीर फाइल्स की कमाई ने रविवार को तोड़े सारे रिकॉर्ड। सिर्फ एक दिन की कमाई ने वसूल ली पूरी फिल्म की लागत। पंजाब में 122 लोगों की हटाई गई सुरक्षा। 403 पुलिसकर्मी भेजे गए वापस। अब किसी सरकारी दफ्तर में नहीं होगी सीएम की फोटो। देश में अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। इस हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा अभियान। पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला। बिहार के शेखपुरा में गंगाजल फिल्म का दिखा नजारा। एसपी ने ट्रैक्टरों से अवैध वसूली कर रहे दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा।
खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस ने रखे अपने फैक्ट्स। कहा पंडित तो 400 ही मरे लेकिन मुसलमान तो 15,000 तक मारे गए थे। जहां आपको बताते हैं विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी दिखाई गई है। भारी संख्या में लोग सिनेमाघरों में फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं। हरियाणा समेत कुछ राज्यों ने फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया है। लेकिन इस बीच केरल कांग्रेस ने फिल्म की आलोचना की है। रविवार को केरल कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मारे गए पंडितों से ज्यादा संख्या तो मुसलमानों की रही। केरल कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वे आतंकवादी थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। साल 1990 से लेकर 2007 के बीच के 17 सालों में आतंकवादी हमलों में 399 पंडितों की हत्या कर दी गई। इसी अवधि में आतंकवादियों ने 15,000 मुसलमानों की हत्या भी की। लोकसभा में मोदी के नारे लगे, मेज थपथपाकर किया गया जबरदस्त स्वागत। जी आपको बता दें, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद पहली बार लोकसभा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ सदन में स्वागत किया। मोदी के सदन में पहुंचते ही बीजेपी सदस्यों ने मोदी के नारे लगाकर मेजे थपथपाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी सदस्यों ने भारत माता की जय और जय घोष का भी नारा लगाया। चुनाव में हार के बाद संगठन के नेताओं पर आरएलडी का बड़ा एक्शन। जयंत चौधरी ने मांगी रिपोर्ट, कहा सबकी होगी छानबीन। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से जीत के बाद इतिहास रच दिया। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन कर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बीच आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बड़ा फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक आरएलडी यूपी के प्रदेश, क्षेत्रीय, जिला और सभी फ्रंट संगठनों को भंग कर दिया गया है। पश्चिमी यूपी के जाट बेल्ट से बनाया जा सकता है किसी को डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का नाम चल रहा है सबसे आगे। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। योगी आदित्यनाथ का सीएम बनना तो तय है, लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही यूपी सरकार में डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीएम योगी 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत बड़े नेताओं से मुलाकात भी की। इस बीच योगी सरकार में एक जाट डिप्टी सीएम बनने की भी खबर जोर पकड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नए मंत्रिमंडल में सभी जातियों को साधने की कोशिश करेगी। इस बार किसी जाट नेता को योगी सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिल सकती है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का नाम सबसे आगे चल रहा है। सोनिया गांधी ने कहा, अगर गांधी परिवार है कांग्रेस की इस हालत के लिए जिम्मेदार, तो मैं, राहुल और प्रियंका देने के लिए तैयार हैं इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा कि हम पार्टी के हित में किसी भी त्याग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि गांधी परिवार कांग्रेस की इस हालत के लिए जिम्मेदार है तो मैं, राहुल और प्रियंका इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद CWC में शामिल नेताओं ने उनके नेतृत्व में भरोसा जताते हुए उनसे आग्रह किया कि संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक वह पद पर बनी रहें। हार के बाद भी विधायक बन सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी आपको बता दें, एक खबर के अनुसार समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान बरकरार रखने की तैयारी में है। इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। वो आजमगढ़ से सांसदी अपने पास रखेंगे। उनके इस्तीफे के बाद करहल सीट खाली हो जाएगी और उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दी जा सकती है। बीते रविवार को अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात भी की। बता दें कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव 67,000 से भी अधिक वोटों से जीते हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल को हराया है। करहल यूपी की इकलौती ऐसी सीट है जहां से 2 सांसद आमने सामने थे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, वहीं SP सिंह बघेल आगरा से सांसद हैं। पंजाब में 122 लोगों की हटाई गई सुरक्षा, 403 पुलिसकर्मी भेजे गए वापस। अब किसी सरकारी दफ्तर में नहीं होगी सीएम की फोटो। जी आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भगवंत मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब पंजाब की जनता का पैसा उनके भले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने बताया कि मैंने 122 लोगों की सुरक्षा कम कर दी है और इसकी वजह से 403 पुलिसकर्मी खाली हो गए हैं और 27 पुलिस के वाहन भी फ्री हो गए हैं। इन सभी को वापस पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया है। अब किसी सरकारी दफ्तर में जबकि शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगाई जाएगी।
आसान नहीं है योगी आदित्यनाथ की राह। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आएगी बड़ी मुश्किलें। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो चुकी है। सूबे में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे। इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायने में बेहद खास रहा। इस चुनाव में कई रिकॉर्ड टूटे, चुनाव में कई अंधविश्वास और मिथक भी टूट गए। यहाँ एक सवाल बेहद अहम है कि योगी आदित्यनाथ की बतौर सीएम दूसरी पारी कैसी रहेगी। 2024 में आम चुनाव के मद्देनजर इस बार योगी की दूसरी पारी इतनी आसान भी नहीं होगी। उनके समक्ष कई चुनौतियां रहेंगी। यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने आवारा पशुओं के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। यह मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। योगी सरकार को घेरने के लिए आवारा सांड को चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। चुनाव के दौरान विपक्ष ने युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। विपक्ष का दावा था कि उत्तर प्रदेश का रोजगार दर पिछले 5 वर्षों में नीचे की ओर गई है। यूपी विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना। चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। ऐसे में विपक्ष ने भाजपा को किसान विरोधी सरकार बताने का पूरा प्रयास किया था। बीते कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर बाबा के तौर पर भी की जाने लगी। योगी राज पार्ट 1 में गुंडों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई। योगी राज 2 में कानून व्यवस्था को टाइट रखना बड़ी चुनौती है। योगी को अपनी सख्त छवि को आगे भी बनाए रखना होगा।